हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। किस तरीके से दोस्तों चेक करना है हमको अलॉटमेंट, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का दिन आपको पता ही है अलॉटमेंट का है और अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी वो स्टेप्स है और कौन सी वेबसाइट है, कितनी बजे तक आ सकता है, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। इसके अलावा ये भी हम समझेंगे कि अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा, राइट। मतलब अगर आपने अप्लाई किया है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि आपको अलॉटमेंट लग जाएगा बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का, ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, बेलराइज इंडस्ट्रीज़ 5 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। 90 रुपये का प्राइस बैंड है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको आज शेयर मिल जाता है तो 90 रुपीज़ का एक शेयर मिलेगा। 166 शेयर्स टोटल मिलाकर आपको मिलते हुए नजर आएंगे विद इन अ सिंगल लॉट। कुल मिलाकर ये 2150 करोड़ का आईपीओ था। पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो क्या था, फ्रेश इशू, यानी सारा का सारा पैसा जो था वो कंपनी के पास जाता हुआ नजर आएगा। कोई भी ओएफएस नहीं है। अब एक बार अलॉटमेंट जानने से पहले समझते हैं हर मतलब कितने में से कितनों को मिलने वाला है, पॉसिबिलिटी क्या है अलॉटमेंट आपको मिलने की। सो फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन वाइज भी अगर देखा जाए तो काफ़ी समय के बाद एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला इस आईपीओ के अंदर। 112 गुना तक यहाँ पर आप कह सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखती है, जिसमें क्यूआईबी 48,000 करोड़ रुपीज़ लगाते हुए नजर आते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड, राइट। क्वाइट गुड क्या मैं तो कहूँगा, काफ़ी ब्रिलियंट था। बिकॉज ओवरऑल अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे पास्ट आईपीओज़ में तो वो काफ़ी कम आ रहा था, और उसके सामने अगर 112 गुना 50,000 करोड़ तक क्यूआईबीज़ के आसपास लगाते हुए दिख रहे हैं तो ये अपने आप में देखिए कोई भी कम नहीं कह सकता है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी, अब एचएनआई कैटेगरी से अलॉटमेंट की बात करते हैं। टोटल मिलाकर देखिए एचएनआई कैटेगरी 40.58 टाइम सब्सक्राइब हुई, बट जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 48 टाइम सब्सक्राइब हुई। अब हमेशा आपको ने बताया कि देखिए बिग एचएनआई के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट अगर आपको निकालना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए बाय 5 से। तो मोटा मोटी यहाँ पर क्या है कि आप 9 या 10 में से एक को मिलता हुआ नजर आएगा, राइट। इस आईपीओ में बिग एचएनआई में 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, यानी पॉसिबिलिटी क्या है आपको अलॉटमेंट मिलने की, 9 में से एक। वहीं स्मॉल एचएनआई 25.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। थोड़ा अगर हम ओवर्स जो लॉट लगा देते हैं उसको हटा देते हैं, तब भी यहाँ पर 23 या फिर 22 में से एक को मिलता हुआ नजर आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हम सब बात किसके बारे में कर रहे हैं, अप्रॉक्स वैल्यू, कोई एग्जैक्ट वैल्यू की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो रिटेल कैटेगरी थी वो 4.52 टाइम सब्सक्राइब हुई, लेकिन यहाँ पर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा, अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा हर एक कैटेगरी के अंदर। टोटल मिलाकर 43 टाइम दोस्तों कंपनी सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, करीबन 64,920 करोड़ रुपए मिलते हुए नजर आए। तो इतना अच्छा सब्सक्रिप्शन अगर आता हुआ दिखा है तो चांसेस यही है कि लिस्टिंग भी इसकी आपको काफ़ी अच्छी होती हुई देखने को मिलेगी। इस प्रकार की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, कि किस तरीके से अलॉटमेंट को चेक करना है। तो जो पहली वेबसाइट है दोस्तों वो है बीएससी की। बीएस की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखेगी इशू टाइप में, एक इक्विटी और एक है डेट। इक्विटी में दोस्तों आपको जाना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा और नाम यहाँ पर आपको चूज़ कौन सा करना है, बेलराइज इंडस्ट्री का। ये देखिए मैंने बेलराइज इंडस्ट्री का नाम चूज़ कर लिया। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए या तो अपना पैन नंबर डालिए। सबसे ईजी होता है पैन नंबर डालने का। देन उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दीजिएगा, जिसको हम कैप्चा बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है। अब आप सोच रहे होंगे अलॉटमेंट क्या आउट हो चुका है अगर यहाँ पर नाम दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए जो अपकमिंग आईपीओज है उनका भी नाम दिखा देता है। उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए इसी तरीके से वेबसाइट चलती है। अब पहली बात तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट का जो टाइम होता है वो मेजरली देखा जाए तो 9 बजे के बाद, 9 PM के बाद ही आपको अलॉटमेंट जो है वो आता हुआ देखने को मिलता है वेबसाइट्स के ऊपर। बीएससी की वेबसाइट पे अगर आप चेक कर रहे हैं तो इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बीएससी पर ही लगी है। अगर एनएससी पे लगी और आप बीएससी पे चेक कर रहे हैं तो आपको दिखा देगा नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब यहाँ पर आप चेक नहीं कर सकते हैं। यानी नो रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आपको अलॉटमेंट नहीं लगा, नो रिकॉर्ड का मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बीएससी पे ना लग के एनएससी पे लगी है, इसीलिए बीएससी की वेबसाइट पर आपको अपनी एप्लीकेशन चेक नहीं हो रही है। इसीलिए इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पर इशू है। इसीलिए बेस्ट वेबसाइट किसकी होती है, रजिस्ट्रार की। तो रजिस्ट्रार की वेबसाइट के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों जो वेबसाइट है यहाँ पर जो रजिस्ट्रार की है वो है MUFG। पहले इसका नाम लिंक इन टाइम था, तो MUFG इन टाइम और लिंक इन टाइम बात एक ही है। बट हाँ, अब नाम जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आप लिंक इन टाइम का नाम पे सर्च करेंगे तो ये दिखा देगा MUFG की वेबसाइट। तो MUFG की वेबसाइट पे आपको जाना है, वही कंपनी का रजिस्ट्रार है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी नाम जो है वो नहीं दिखा रहा है। जो लेटेस्ट मेन बोर्ड IPO आया था एथर एनर्जी का नाम, वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिया है फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, DP क्लाइंट ID, अकाउंट नंबर, IFSC। इन चारों में से कोई भी डाल दीजिए। एक सबसे बेस्ट है, पैन नंबर डालिए, फिल करिए, सबमिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगाए कि नहीं लगाए। यहाँ पर कोई झंझट नहीं है कि आपकी जो लिंक है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो बीएससी पे लगा है, एनएससी पे लगा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, रजिस्ट्रार है तो पता चल जाएगा। अब जैसे ही देखिए अलॉटमेंट आउट होगा, मैं
कम्युनिटी टैब पे अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को, दोनों को दोस्तों प्रेस कर लीजिए। सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके कि अलॉटमेंट जो है वो आ चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।